सबकी देन है। और मैं जानता भी नहीं कि कौन मूर्ति तोड़ता है, लेकिन जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप अम्बेडकर। ये लालजीत कुमार ग्राम बेरमा से सर का हो गई ना। अच्छा, मैंने एक लाइन लिखा था, 9 भाषा की जानकारी थी। अच्छा, कुछ कुकुरी सोशल मीडिया पर आके नीला कबूतर करो करे से ये कुकुरी के बता दिया चाहते, ये कुकुरी के बता दिया चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल नहीं लाए होते, बाबा साहब संविधान नहीं दिए होते, तो ये बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन करके रह जाती। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो बाबा साहब को मन से पढ़ लेगा वो बाबा साहब के सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये बिना पढ़े लिखे लोग हैं। क्या नाम बा? श्रीमती भाभी के द्वारा 50, तन्नू बिटिया रानी बहनी के द्वारा 100 रुपया जुर्जुर दिए। माता सावित्री बाई फुले बनावत लिखैला बिटिया रानी माता सावित्री बाई फुले माता फातिमा से बैन कुमारी मायावती जी की तरह दीर्घायु हो और नाम रोशन करें। 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। 9 भाषा की जानकारी थी किसके पास? एक वो बात बताया तो नहीं, 15 भाषा की जानकारी हो बाबा। और ये भी बता देना चाहता हूँ, किसी को लगता है मैं किसी जाति को टारगेट करता हूँ, तो नहीं साहब, मेरी दुश्मनी जाति से नहीं है, मेरी दुश्मनी व्यवस्था से है। अगर जाति से दुश्मनी होती तो हमारे संत जी कहते हैं, तेरी संत क्यों नहीं रहता? ऐसा चाहूं राज में, अरे मंदिर है भैया, अब इनकर ना हो तो ये कहें कि देवना खाली एक तरफा बचे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में, संत जी ने लिखा कि जहां मिले सबन को। क्या संत जी के दोहा में लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले चमारन खान? ना भैया। क्या संत जी ने लिखा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले अहिरन को अन्न? ना। संत जी ने लिखा है ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ब्राह्मण को अन्न? ना भैया। नहीं, उन्होंने लिखा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। वाह, ये हमारे महापुरुषों की सोच। बाबा साहब अगर सोचे होते कि मैं दलित हूँ, दलितों के लिए लिख दूं, तो बाबा साहब भी लिख दिए होते, संविधान में एक मत का अधिकार दे रहा हूँ, मैंने 32 डिग्री पाया है, मैं 9 भाषा की जानकारी लेकर के अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दिया हूँ, अपने समाज के लिए दिया हूँ, हमारा समाज केवल राजा बनेगा। ऐसा लिखा क्या उन्होंने? नहीं, सबके लिए। उसी तरह से ओम प्रकाश दीवाना भी अगर मिशन की बात करता है, तो मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज का हर कलाकार मिशन गाए, लेकिन मिशन सच्चा हो, जुबान पे कुछ और, दिल में कुछ और। चूंकि मिशनरी किसी में भेदभाव नहीं करता। मैं जो ये बात कहता हूं इसलिए कहता हूं कि रैली एक लड़ाई मैंने लड़ी थी,
बीच में एक मैटर आया था, बहुत लोग स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए थे, लेकिन दीवाना के लिए किसी का स्टेटमेंट नहीं आया था। ये बात मैं चीख चीख करके मंच पे कहूंगा, जिसको बुरा लगे उसे। किसी ने नहीं कहा था कि मैं बिरहा का एक हिस्सा है। इससे पहले भी अखाड़े में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, उसने भी परिवर्तन किया है, और उसने उसे परिवर्तन किया है जिसके बदौलत यह देश चलता है। वाह! और गैरों को छोड़ दीजिए, उजाला गैरों के बात अलग छोड़ा, हमारो नहीं रहना साथ हमारो ये नहीं कि आपको इसे द्वेष में कहते नहीं, ये हमारा तकलीफ है कि हमारो नहीं कहा कि जीवन सही काम करता है। कहीं 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 तिरछा तिरछा बल्कि सुनिए जाती अगर मंत्र रहती तो तिरछा मिल जाती कि कल हम आके बात करते हैं, हम कोई के नाम ना रखिए। गौर करना अकेले लड़ाई लड़े हमारे संत ने। मैं नहीं चाहता हूं पूरा समाज केवल हर मन में अम्बेडकर वालों। एक दिन मैंने बात में हो गया था सरोज से मैंने कहा कि जिस तरह से बाबा साहब की जयंती 1.5 महीने मनाई जाती है, सबसे ज्यादा महापुरुष इसी समाज में है। अरे छोड़ो 1.5 महीना मत मनाओ यार। उजाला दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि एक महापुरुष की जयंती केवल बरही तक मनाना शुरू कर दो, हमारा सभी बहुजन समाज का कलाकार किसी मंच का मोहताज नहीं होगा। किसी मंच का मोहताज नहीं होगा। बाबा साहब की जयंती, संत जी की जयंती, वीरव्यास जी की जयंती आ रही है, सॉरी महावीर जी की जयंती आ रही है, बहुत सारे महापुरुषों एक महीने में 12 जयंतियां पड़ती है, उससे भी ज्यादा गिरो महापुरुषों का। लेकिन कहा कोई माने तब तक। अब तू ही लोग जगावता, तू ही लोग मनावता, जे आवता उस स्वार्थ में आवता। हम तक हमारे महापुरुषों को सद्बुद्धि दे कि वो दिल से